उसके यहाँ से दिमाग चीरती हुई जो स्कल होता है ना, पूरा वो फटा हुआ था उसका। यहाँ से चीरती हुई जसलान के सर में लगी, दिमाग के पीछे के हिस्से से निकल के आगे के दिमाग में चली गई। इसी तरह चलाते चलाते व्हील पे एक पे खड़ा करके ऐसे हुआ तो आगे बिल्कुल इनकी गाड़ी के आगे आके गिरा। अच्छा, वो वन व्हीलिंग कर रहे थे वो लड़के? जी। अच्छा, तो जब वो गिरा ना, फिर इसने कहा कि ये मत करो। इस हुकूमत में हम रहते हैं, उसके मुक़्तदर जो लोग हैं, उन्होंने किसी ने मुझसे या हमारी फैमिली से, रमज़ा फैमिली से किसी किस्म का हमदर्दी का इज़हार किया कि हमारी हिमायत में किसी किस्म का कोई बयान नहीं। और जब डेड बॉडी दी है, जो वो एक दूसरे से गले मिल के धाड़े मार मार के रोए हैं, उससे अंदाजा होता है कि वो कितना अच्छा था और कोई बच्चा बुरी सोबत का नहीं था। उन कातिलों को इबरतनाक अंजाम से पहुँचाएं तो ये आने वालों के लिए एक इबरत का मकाम होगा। अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं महक सोहेल और इस वक्त मैं जजलान खान के घर पे मौजूद हूं। जी हाँ, 18 साला वो मासूम बच्चा जो पढ़ने की गर्ज से अपने घर से निकला था, लेकिन जो हादसा हुआ, जो जुर्म किया गया, वो किन लड़कों की जानिब से किया गया, क्या हुआ था, तकरार किस बात पे हुई थी, तकरार थी भी या इस माजरे को जो है वो सिर्फ बढ़ाया जा रहा है, मीडिया पे जो है वो दिखाया जा रहा है कि वो लोग जो है वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं। अगर इन्फ्लुएंस्ड हैं भी तो क्या हमारा माशरा इतनी ताकत नहीं रख सकता कि हम इनका सामना कर सकें? मैं मौजूद हूँ इस वक्त जसलान खान के घर पे। मैं बात करने वाली हूँ इनकी दादी से और इनके दादा से, और ये मुझे बताने वाले हैं कि हुआ क्या था और अब जो है पुलिस इनके साथ ताबून में है या नहीं है। तो मेरे साथ मौजूद होंगी इस वक्त जसलान की दादी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे बताइएगा जसलान कैसा बच्चा था, आपने उसको कैसे संभाला, कैसे उसकी जो है वो टेक केयर की? जसलान बहुत अच्छा बच्चा था। उसकी तो जाहिर है, मैं इतने छोटे बच्चे में इतनी समझदारी होना बहुत कम देखा गया है। जिस उम्र के बच्चे लावाली और बहुत उसमें अपने अपने में मसरूफ़ होते हैं, वो इस तरह का नहीं था। ठीक है। वो एक सब तरफ देखता था, घर में भी ध्यान देता था, अपनी पढ़ाई पे भी तवज्जो देता था और अपने दीगर मामलात जो हैं उनको भी समझता था। उसका हल्का अहबाब बहुत ज़्यादा था माशाल्लाह से। हर वक्त इतने उसके दोस्त आते जाते रहते थे और हर एक का चहीता। मैं इस वक्त जब आगा खां हॉस्पिटल गई हूँ तो जो बच्चे वो खड़े हुए थे पत्थर बने हुए, एक देखने का सीन था कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ कि पता नहीं क्या बात हुई है कि ये बता भी नहीं रहे और इस तरह से जो है लाइन लगाए हुए खड़े में, उनके मुंह से बात नहीं निकल रही थी, कह रही आप अंदर जाइए, आप अंदर जाइए। अब वो डॉक्टर जाहिर है अपनी कार्रवाई में मसरूफ़ थे, जो कुछ हो चुका था वो हो चुका था। उसने बाहर, डॉक्टर ने कहा आप बाहर बैठे, हम बताएंगे आपको, अभी कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है यही तसल्ली दी जाती है। तो फिर मैं बाहर आ गई थी, लेकिन उन लोगों के मुंह से कुछ नहीं निकला। और जब डेड बॉडी दी है, जो वो एक दूसरे से गले मिल के धाड़े मार मार के रोए हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि वो कितना अच्छा था और कोई बच्चा बुरी सोबत का नहीं था। सब अच्छे घर के, अब जैसे अपने जैसे लोगों के, मुतवस्सित तबके के, संभले हुए, जिन्हें तरबियत दी जाती है, इस तरह के बच्चों से उसका मेल जोल था। अच्छा था, बहुत ही, मैं क्या कहूँ, मेरे दिल का टुकड़ा था। जसलान 18 साला मासूम लड़का था, फिर इतनी कम उम्र में ऐसी दुश्मनी कैसे बनी, ऐसी तकरार हुई कैसी, तकरार स्टार्ट किस बात पे हुई? देखिए, तकरार नहीं हुई होगी, जहाँ तक मैं बता रही हूँ कि उसने तो पूरा प्रोग्राम मुझे बता के गया था कि हम यहाँ से यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वहाँ से अपनी एक क्लास लेके दूसरी यूनिवर्सिटी में जाता था, वहाँ दूसरी क्लास लेके रात के 10 बजे फारिग होता था। उसने ये सब मुझे बता के गया था कि 10 बजे हम जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे यूनिवर्सिटी से, हम कहीं खाना खाएंगे बैठ के और फिर उसके बाद हम बहरिया चले जाएंगे इब्राहिम के घर। वहाँ पर हम लोग रात को पढ़ेंगे, वहीं से सुबह यूनिवर्सिटी जाएंगे और वापसी पे मैं घर आऊँगा बैंक का। तो 3 बजे छुट्टी होती है, जाहिर क्लास ख़त्म होती है तो 3-4 बजेंगे। कहूँगा जी
मैंने कहा फिर क्यों, आज भी यहीं पढ़ लो ना। तो कहने लगा अम्मी आप भी तो इतना सवाल करती हैं, उसकी अम्मी को भी फिक्र होगी ना, 2 दिन से वो यहाँ है, तो आज हम आ जाएंगे। मैं कहा ठीक कह रहे हो, हाँ जाओ चले जाओ। सब अच्छे मोतबर घराने थे और सब इतने अच्छे थे, और हमें उस सोसाइटी पे पूरा भरोसा है कि वहाँ पुराने लोग रहते होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, दिखता बहुत ऐसा ही है ज्यादा, हाँ बज़ाहिर। बज़ाहिर जो था हमें तो यही था। मैंने कहा अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है। पढ़ने के बाद ये बीच में जाके वहाँ घूमते फिरते थे, देखते थे, अच्छी जगह है। हमारा भी अब तो एक मरकज वो हो गया था कि कोई आता है मेहमान तो जरा बहरिया दिखा दो, बहरिया दिखाते थे जी उनको। ऐसा ही है। हाँ, तो वो उसका बहुत अच्छा एक वो था, तो ये लोग वहाँ खुश होके जाते थे। मैं भी इजाजत देती, मुझे सिर्फ सुपर हाईवे से डर लगता था कि बेटा वो जो है ना, मुझे वो उससे डर लगता है, जरा ट्रैफिक का आंदोलन ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और अजीब सी होती है, अचानक आ जाते हैं बीच में, तो जरा संभल के नहीं। हम बहुत पोलाइट, बहुत तहम्मुल वाला था, और वही ड्राइव कर रहा था। तो ये लोग जब खाना वाना खा के वहां से गुजरने लगे, अंदर दाखिल हो गए गेट में, तो वहाँ वो जो बच्चे थे, और खास तौर पे ये जिसके साथ हुआ है हादसा, वो जिगजैग जो बाइक चलाते हैं ना, वो थे, जिगजैग बाइक चला रहे थे। तो ये लोग अंदर दाखिल हो गए थे, देख रहे थे कि ये जो बच्चा है, ये लड़का उन्हीं की उम्र का ही था। मुझे तो आप देखें तस्वीरों में जी, वो जिगजैग चलाते चलाते, एक वहाँ जो ट्रक वो नहीं चलती हैं, कनेक्टिंग ड्राइव होती रहती है दूर दूर के इलाकों में, एक उससे टकराया। ठीक है, पहली दफा उससे टकराया, का देखो ये खतरनाक ड्राइविंग कर रहा है बच्चा, ऐसे। फिर उसके बाद वो इसी तरह चलाते चलाते व्हील पे एक पे खड़ा करके ऐसे हुआ, तो आगे बिल्कुल इनकी गाड़ी के आगे आके गिरा। अच्छा, वो वन व्हीलिंग कर रहे थे वो लड़के? जी। अच्छा। तो जब वो गिरा ना, फिर इसने कहा कि ये मत करो, अभी मैं अगर कंट्रोल में नहीं होती ना मेरे ये स्पीड, तो ये तुम कुचल जाते इसके नीचे, और खामखाई मेरे मत्थे पुलिस, मेरे मत्थे लगते, पुलिस आती पकड़ा। तो उसने कहा कि अच्छा करके, और फोन किया अपने दोस्तों, उसी वक्त खड़े खड़े सामने कि आ जाओ जरा मजा चखाना है, जो भी इस तरह की बात करके, और वहां से हटे। फिर इन बच्चों ने कहा कि ये अब सही नहीं है, अब हम घर ही चलते हैं, अब छोड़ो। तो ये करके उसने कहा जसलान तुम गाड़ी आगे चलाओ, तेज चला दो। उसने आगे निकाली, इतनी सी देर में आ गए उनके लोग, मतलब वहीं करीब में थे? करीब में ही थे। इसका मतलब है देखिए ना, गेट पे कितनी पूछगछ होती है। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है कि उन्हें नहीं करनी पड़ी, सब अंदर ही थे। अंदर ही थे। तो जो वो असला लाए हैं, उसने जो फायरिंग की है, तो ये जो 3 बच्चे थे, ये शामिर, जरगाम और जजलान। तो जजलान ड्राइव कर रहा था, जरगाम बराबर में था, गाड़ी भी जरगाम की थी। अच्छा। और पीछे जो है वो शामिर बैठा हुआ था। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही उसने फायर किया, फायर तो कह रहे हैं गूंज रहा था। अच्छा। वो इलाका गूंज रहा था, ऐसा मालूम हो रहा था कि जंग का मैदान नहीं होता ऐसे जैसे। तो अब वो तो ड्राइव वाला तो चलाने में लगा रहता है, वो चलाने में लगा हुआ था। पीछे से जो फायरिंग हुई, तो फायरिंग की आवाज सुन के जैसे नहीं दबक जाते हैं, तो पीछे वाला बच्चा जो था ना, शामिर, वो थोड़ा सा नीचे हुआ, वैसे भी उसका कद छोटा था, उसके यहाँ से दिमाग चीरती हुई ना, जो स्कल होता है ना, पूरा वो फटा हुआ था उसका, वहां से चीरती हुई जसलान के सर में लगी, दिमाग के पीछे के हिस्से से निकल के आगे के दिमाग में चली गई। और मुझे तो लग रहा है कि फिर क्या वो हुआ होगा। खैर बहरहाल उन लोगों ने, बच्चों ने बहुत कोशिश की, तो उसके हाथ उसी वक्त यूं हो गए और पाँव स्टीयरिंग पे कस गए। अब गाड़ी चली जा रही है, हाँ। कैसे रोकें उसको, कितनी मुश्किल काम है। बिल्कुल। तो वो जो बराबर में बच्चा बैठा था, उसने कहा कि अब क्या करें, एक हाथ से वो उसको संभाल रहा, उसका खून बह रहा, दिमाग उसका भी खुल गया, और इसका भी ऐसा करें, खून जो था ना वो ऐसे नहीं निकल रहा था कि बहने वाला, तो उसने एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा हुआ था और एक हाथ से उसने उसको काबू में करने की कोशिश कर रहा था, किसी तरह इसका पाँव स्टीयरिंग से हटा दूं, मगर नहीं हट सकता था वो। तो जब एक आदमी सेंस नहीं है तो वो कैसे कर लेगा। फिर उसने क्या किया, वो उसकी गोद में बैठ के उसने जल्दी से उस पाँव के समेत ही उसको ब्रेक लगाए और उसको रोका, और इसी तरह चलाते चलाते वो कहाँ लाया, यहाँ गेट पे, गेट तक लाए। तो एक गोली जो है वो उसके पेट्रोल की टंकी पे भी लगी हुई थी, सारा पेट्रोल बह गया। सही। तो अब जाहिर है वो तो बंदा भी गया, गाड़ी भी गई, उसमें तो चलने की ताकत ही नहीं।
अब उसके बाद मैं नहीं थी, मुझे एक बच्चे में हिम्मत थी, वो बता रहा था सिर्फ, बाकी तो उनकी आंसू नहीं रुक रहे थे। वो कहते हमारे बीच में से निकल गया और हम इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये बच्चा तो वो था जो इतने तहम्मुल वाला था। खुद लड़के कहते थे हाँ, कभी जैसे झगड़ा होता है सब देखने खड़े हो जाते हैं ना, वो नहीं जाता था देखने, कहता था नहीं आ जाओ बैठ जाओ, आपस में ये लोग तय कर लेंगे, वहाँ नहीं जाए। दिल इसका कमज़ोर था या नहीं पसंद करता था ये चीज़ों को। इसी तरह से संभाल के रखता था इतना, हर एक को मेरा ख्याल कर रहा है, इनका ख्याल कर रहा है, देखता था कि ज़ाहिर उम्र के इस हिस्से में आप अपना ख्याल रखें। कभी जैसे दादा हैं कह भी देते थे, हम लोग कहते थे ना नहीं इतने बजे आ जाना, यूँ कर लेना, सुन लेता था अम्मी फिर मुझे ना थोड़ा देर हो जाएगी, इस तरह से करके जाता था। मुझे पता था उसके बच्चे दोस्त जो थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत नेक, इतना ख्याल करने वाले। बस फिर उसके बाद ये हुआ, अब ये सुना है कि कोई पकड़ा गया, मुझे तो इसका नहीं पता है। एक बच्चा जिसने फ़ोन करके सबको बुलाया था उसको उन लोगों ने पकड़ लिया था, उसके बाद वो घर खाली हो गया, उसमें कोई नहीं मिला। अच्छा, वो लड़के अभी जो है वो लापता हैं? अभी तक नहीं मिला। अभी तक उनका कुछ नहीं पता। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जज़लान के वालिद की जब डेथ हो गई तो उसके बाद आपने जज़लान को संभाला, उनके भाई बहनों को आपने संभाला, आपने बड़ा किया और आपकी बहुत अटैचमेंट होगी, आपके जो हस्बैंड हैं उनके दादा, उनकी बहुत अटैचमेंट होगी। तो अब जो है वो उनके भाई को, छोटा भाई है, उनकी जो बहन है वो माशाल्लाह मैरिड है, उनका छोटा भाई है, उसको आप किस तरह दिलासे दिए आपने? उसका क्या जो है वो रद्द अमल है? वो क्या सोच रहा है कि ऐसा ना हो कि कल को वो सोचे कि मेरे भाई के साथ जिसने ऐसा किया मैं बड़ा होकर जो है उसका बदला लूँगा। ऐसी बातें वो कर रहा होगा, डेफिनेटली मैं समझ सकती हूँ। तो इस बारे में बताइएगा। बहुत बहुत ही मुश्किल और टचिंग सवाल है, और ये एक लाजमी और नफ्सियाती बात है कि उनके दिलों में ये बात आएगी। बिल्कुल आएगी। एक अच्छा खासा पुरसुकून घर में रहता हुआ वो बच्ची वहाँ तड़प रही है, उसको उसके भाई की कितनी याद आ रही होगी, इसका अंदाज़ा आप लगाएं, क्योंकि ऐसे जब केसेस होते हैं तो आना मुश्किल होता है, तो वो नहीं आ सकी, कितना रोई होगी। उसका छोटा भाई जो आंखों से देख रहा है कि दिन भर, वही तो मेरे साथ रात को बैठे हुए थे हम दोनों कि अभी तक नहीं आया। मैंने कहा नहीं वो आज नहीं आएगा, वो कल आएगा। अच्छा। हाँ, आप उसको तो कुछ नहीं कहती, मुझे कह देती हैं ज़रा सी देर होती है तो मैंने कहा कोई बात नहीं ना, वो अभी तुम जब इतने हो गए ना फिर तुम्हें भी इजाज़त मिल जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। तो वो दोस्ती में प्यार में रहते थे, तो जब सब इतना क्लोज रहते हैं तो दिल में ज़रूर ये ख्याल आएगा, ज़रूर उस वक्त उनको होगा। इस वक्त अब हमें अपने तरबियत का रुख मोड़ना पड़ेगा। जो बिल्कुल इतनी खामोशी और इतना सुकून, अब उन बच्चों को इस तरफ लाना पड़ेगा कि अल्लाह से बदला लेगा, अल्लाह ताला ही सब कुछ करेगा। बेटा हम क्या चीज़ है, लेकिन वो एक होता है ना, नहीं जब तक मैं अपने हाथ से, होता है ना बच्चों में, मैंने देखा है बहुत सी फिल्में ऐसी देखी हैं, जब तक अपने हाथ से नहीं करूँगा मुझे सुकून नहीं। तो मुझे ज़रा सा हम लोगों को अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा इस तरफ के, इनको ज़रा सा दीन और इस तरह से करके हदीसें वगैरह सुना के अल्लाह रसूल के दरसे, यही है कि अल्लाह ताला ही संभालेगा। लेकिन अब अगर इनको जैसे ये जिन लोगों ने ये किया है, इस तरह से जवान बच्चों को कितनी मुश्किल से पलते हैं यार, इतनी मुश्किल से पलते हैं बच्चे, कोई आसान है पालना? उनको इतनी यहाँ तक पहुँचाना इस उम्र में, तो अब तो कि वो जब फल देने वाले हों, फूल खिलने वाले थे, सेहरे के फल निकलने वाले थे, और अब ये हो तो एकदम से खड़ी फसल को आग लगी। सही, मैं समझ सकती हूँ। बस आपका बहुत शुक्रिया, आपको बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब मैं बात करने लगी हूँ जज़लान के दादा से, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा इस वक्त क्या तफ्तीश हुई है जिन्होंने ये मैं कहूँगी कि जिन्होंने ये जुर्म किया है, जज़लान को आपकी ज़िंदगी से जुदा कर दिया, उनके ख़िलाफ़ बताएं, क्या अब तक अपडेट्स आपके पास? देखिए अभी तक की ताज़ा तरीन ये है कि शुरू में तो उसका जो मेन कल्प्रिट था जिसने इन सबको बुलाया, आमादा किया और उसके गोली मारने में उसको समझ मुझे बना वो शख्स जो अनविलिंग कर रहा था, तो वो गिरफ्तार हो गया था, वो लॉकअप में था। उसके बाद उसके वालिद दो दिन रहे, उनसे कहते रहे पुलिस कि भाई आप इनको पेश कर दें, वेपन आपका था, तो आप वो नहीं पेश कर रहा था, तो सहूलतकारी में उसको फिर बंद किया था। अच्छा, ठीक है सर। ये कितने लड़के थे उस वक्त वहाँ मौजूद?
देखिए, जो एफआईआर में नामजद हैं हम्म, तो वो 4 लड़के थे, लेकिन उनके साथ और भी थे जो पीछे थे, लेकिन जो जिन्होंने मेन कार्रवाई की, जो कत्ल में मुलविस हैं और सहूलतकार हैं, जो वो 4 थे जिनके नाम उसमें दिए हुए हैं आपको। ठीक है, मुझे ये FIR बताइएगा इस वक्त पुलिस आपसे भरपूर ताउन कर रही है? देखिए, पुलिस का रवैया जो है इस वक्त तक हमारे साथ बहुत दरमंदाना है, बहुत मुफाहमाना है, और उससे हम मुतमईन हैं। इंशाल्लाह आगे तक ऐसा ही रहेगा। वहाँ के SHO, वहाँ के जो अमला है और तफ्तीशी अफसर जो हैं वो माशाल्लाह हमसे ताउन कर रहे हैं। अभी उनसे हमें उम्मीद है कि वो हमारे मामले को बेहतर तरीक़े से चलाएँ। ठीक है सर, वो लड़के जिन्होंने फायरिंग की थी या वो लड़का जिसने वहाँ बुलाया था, उनमें से किसी की भी फैमिली के साथ आपका ताउन हुआ है? कोई वहाँ से आया आपके पास, बात करने की कोशिश की? जी नहीं, हमारे से सब कोई बात नहीं, ना हम बात करना चाहते, ना हमसे बात किसी ने की। ठीक है सर, मुझे बताइएगा आप चाहते क्या हैं हुकूमत से जो है वो, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हुकूमत से मैसेज ये देना चाहते हैं कि मुल्क में जो ये लाकानूनियत है, असला की जो कल्चर है, तो इसको कहीं तो ब्रेक लगाएं ना आप। अगर इसकी आप हमारा साथ दें, आप इस बैन कल्प्रेट को जो जिन्होंने बेईमाना तरीके से उसको बेदर्दी से कत्ल किया है, आप उसमें अगर हमें इंसाफ के उसूल में हमारे मामून हों और उनको उन कातिलों को इबरतनाक अंजाम से पहुँचाएँ, तो ये आने वालों के लिए एक इबरत का मकाम होगा, और इबरत का उनको एक सबक मिलेगा कि ऐसा करने का अंजाम ऐसा होता है, वरना फिर वो आइंदा भी करते रहेंगे। हुकूमत के साथ साथ देखिए, हमारे बहुत तवक्कुआत होते हैं। रियासत ही सब कुछ करती है। बिल्कुल ठीक है। अब ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ यही नहीं कि अपने इदारों को हमारे है तो वो तो हम इस्तेमाल करें, लेकिन मुझे शिकायत ये है कि जिस हुकूमत में हम रहते हैं उसके मुक़्तदर जो लोग हैं, उन्होंने किसी ने मुझसे या हमारी फैमिली से, रमज़ा फैमिली से किसी किस्म का हमदर्दी का इज़हार या कोई हमारी हिमायत में किसी किस्म का कोई बयान नहीं। देखिए, हमें कोई उनकी बिल्कुल ज़रूरत किसी को नहीं है, लेकिन कम से कम जहाँ पे वो इतनी देर बैठ के टीवी रेडियो पे बातें करते हैं, वहाँ तो एक हमदर्दी का बबल बोला जा सकता है कि हम उनके साथ खड़े हैं। बस ये मुझे शिकायत है। ठीक है सर, मैं आवाम के लिए एक मैसेज लेना चाहूँगी कि अगर उनके साथ ऐसा होता है तो आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, और अगर सामने वाला बंदा या जो जिसने जुर्म किया है वो इन्फ्लुएंशियल पार्टी है, जिस तरह इस केस में भी हमें दिख रहा है कि इन्फ्लुएंशियल हैं वो लोग, तो फिर किस तरह की जो है वो नताइज भुगतने पड़ सकते हैं और आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये बताइए। देखिए, जो हमारा माशरा है, आप देख रहे हैं, ये ताकतवर का माशरा है, इन्फ्लुएंस लोगों का अशराफिया का माशरा। यहाँ गरीब या मुतवस्सित तबके की कोई आवाज़ नहीं सुनी जाती। ठीक है। इस कल्चर को अब इसके लिए कोई आगे हम लोगों को, ऐसे लोगों को आना होगा जो हौसला हिम्मत रखते हैं, ईमान रखते हैं दिल में, जो आखिरत पे भी ईमान रखते हैं, जो मुसलमान हैं तो सिर्फ नाम के ना हो, काम के भी हों। देखिए, इंसान की जान सबकी बराबर है, चाहे वो अशराफिया से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो किसी भी तबके से हो, या किसी रंग, नस्ल, ज़बान, इससे बालतर होकर काम करना है हमें, तब हम इस बुराई से निजात पा सकते हैं। और यही हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी हो, बग़ैर किसी तख़सीस के, बिला नस्ल, ज़बान, इलाक़ा, कौमियत के, हमें सिर्फ इंसानियत के बुनियाद पर हमारे साथ इंसाफ हो हमारे साथ, और ऐसे इदारे, ऐसे लोग हमारे साथ हों जो हमें इस उसूल, इंसाफ के उसूल को हमारे लिए आसान बनाएं, उनको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि आइंदा इसका सद्भाव हो। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बात करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आपने सुना इनकी गुफ्तगू, मेरे साथ मौजूद थे जजलान के दादा और दादी। ये बहुत पुरुमीद हैं कि इनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, और अगर ऐसा होता है आगे किसी के साथ तो इन्होंने आवाज़ भी उठाई है और आगे तक आवाज़ उठाएंगे। ज़रूरी है कि हम अपने माशरे के साथ, अपने लोगों के साथ खड़े हों, इनको हमारे साथ की ज़रूरत है। जितना हो सकता है वो जजलान के लिए आप लोग इनका साथ दें, इनको सपोर्ट करें। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, इस मैसेज के साथ मैं आपसे अलविदा लूँगी कि ये जो 62 अफराद हैं, अगर ये कोई ऐसा जुर्म
करते हैं तो वे समझते हैं कि बहुत आसानी से जो है वो पुलिस के शिकंजे से और अदालत के शिकंजे से निकल जाएंगे। लेकिन अगर हम जो है वो इन बासर अफराद के खिलाफ खड़े रहे और अपनी आवाज़ को ऊंचा किया तो कोई भी इनको इनके कैफरे किरदार तक पहुंचाने में जो है नहीं रुकेगा। ज़रूरी है, इस बात के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग आवाज़ उठाएं। मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जजलान के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। तो इसी मैसेज के साथ मैं आपसे लूँगी अलविदा। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जजलान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इन्हें सपोर्ट करें, क्योंकि जजलान को इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है। जजलान हमारा वो बच्चा है जो एक बहुत मासूम, आपने सुना इनकी दादी दादा की गुफ्तगू कि कितना शरीफ पोलाइट बच्चा, अगर ऐसा बच्चा जो है वो इनकी जिद में आ सकता है तो कोई भी आ सकता है। तो मैं ज़रूर आपसे कहूँगी कि आप आवाज़ उठाएं, मुझे रहेगा आपका इंतज़ार। आप जो है वो आवाज़ उठाएं, हम कमेंट में करेंगे आपका इंतज़ार। जो भी होगा हम आपको अपडेट रखेंगे इस केस के हवाले से। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अपनी होस्ट महक सोहेल को तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।